लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमाम अहबाब आज के अपडेट के मुंतज़िर होंगे, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत पहले मैं एक रिक्वेस्ट किया करता था कि अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी बात जब करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको उसका नोटिफ़िकेशन चला जाए। लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट अब मैं ये करता हूँ कि दुबई में व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती हैं। खुद भी प्रेज़ करें, अपनी टीमों को भी बताएँ कि व्हाट्सएप कॉल्स ना किया करें। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज़ मुशाहिदे में आई है, बेशुमार अहबाब जब मुझसे राब्ता करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख के आप ये सवाल कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी नहीं देखी। तो फिर मुझे उन्हें मजबूरन कहना पड़ता है कि पहले आप वो वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, फिर उसके बाद आप मुझे सवाल करें। तो कोशिश किया करें कि जो भी मैं अपडेट यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो वो अपनी टीमों के साथ पॉजिटिवली एंड प्रॉपरली जो है वो उसको शेयर किया करें। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस ज़ात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यकीन माने कि वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो मलिक नवीद साहब हों, तो चाहे वो सैफ भाई हों या सिंसियर टॉप लीडरशिप हो। आज यकीन करें कि हमारे पास अल्फ़ाज़ ख़त्म हैं। मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि मैं किस तरीके से अपने जज़्बात का इज़हार कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे चल के मैं आपसे किस तरीके से बात करूँगा। रीज़न जस्ट इमेजिन 22 सितंबर पिछला साल यही शाम के वक़्त क्या आलम था। 21 सितंबर तक सैफुर रहमान नियाज़ी को अब्बा जी कहने वाले, 22 सितंबर को उनका क्या बिहेव था। 22 सितंबर एंड ऑनवर्ड इवन टिल टुडे हमने उनका क्या बिहेव देखा। लेकिन मैं सिंसियर टॉप लीडरशिप की अज़मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो मलिक नवीद साहब के लीडरशिप में यूनाइटेड रहे, जिन्होंने 22 सितंबर की शाम में ही फैसला कर लिया था कि इंशाल्लाह ना हम सैफ रहमान खान न्याजी को अकेला रहने देंगे, ना इन 5 लाख खानदानों को हम लोग अकेला रहने देंगे। ये एक टीम वर्क है। किसी सिंगल पर्सन का इसमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं, किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इवेंट करा लें, कोई कारनामा अगर अंजाम पजीर हुआ हो, फ्रंट पे मुमकिन है आपको 1, 2, 3 कोई लोग नज़र आते होंगे, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। ये भी एक टीम वर्क है। मैं किस-किस का शुक्रिया अदा करूँ? मैंने किसी एक का नाम लिया तो बहुत सारे अहबाब नाराज़ हो जाएँगे। सिंसियर टॉप लीडरशिप में बेशुमार अहबाब हैं। वो अहबाब जो किसी वक़्त में हमारे सख्त तरीन मुखालिफ हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इकट्ठे हुए, उनको चीज़ें समझ में आईं, उन्होंने अपनी बात की, हमने अपनी बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। फिर कमेटी बनी, टूट गई, फिर बनी, फिर जो अहबाब पीछे बचे, उनमें खालिद फारूक चौधरी साहब हैं, सैयद कमर ज़ैदी साहब हैं और फिर एक जिरगा बना था कि जिस जिरगा के हेड जो थे वो फैसल साहब थे। मैं इन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन अल्लाह के बाद अगर हम सब अगर किसी के शुक्रगुज़ार हैं, तो इन लाखों खानदानों के हैं कि जिन्होंने दिन-रात दुआएँ की। रब के हज़ूर गिड़गिड़ा कर उन्होंने दुआएँ की और अल्लाह ने उनकी दुआएँ कबूल की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एसआरजी फैमिली के ए टू ज़ेड तमाम अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जिस जिस डेट से जिसकी जो एक्टिवेशन है, उस डेट पे इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह उनको उनके प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। वंस अगेन मैं आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ। आपने सब्र किया, आपने
मेरी हिम्मत बढ़ाई, आपने मलिक नवीद साहब की हिम्मत बढ़ाई, आपने टॉप लीडरशिप की हिम्मत बढ़ाई। हर वो शख्स जिसने इस अरसे के दौरान हमारा साथ दिया और हमारी हिम्मत और हमारा हौसला बने, हम उन तमाम अहबाब के बेहद मशकूर हैं और इंशाल्लाह ये साथ हमारा रहेगा। जो बात हमने की थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में कोई सिंगल कंपनी एक ऐसी बता दे कि जिसने ये काम किया हो। बातें करने वाले बड़े कुछ कहा करते थे। अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो पिछले साल 22 सितंबर से ही अगर मैं ले लूं तो क्या क्या बातें नहीं की गई, कौन कौन सा इल्जाम, कौन कौन सा बहतान हम पे नहीं लगाया गया, इवन कि आज की डेट तक नहीं लगाए जा रहे। लेकिन हम फोकस रहे, हमारी मंजिल पे नजर थी, हमारी मंजिल पे नजर है। अगर मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि जो गाड़ी के पीछे अक्सर पड़ जाया करते हैं, तो अगर उनकी वजह से ब्रेकें लग जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। तो हमने ब्रेक नहीं लगाई, हम चलते रहे, सुनते रहे। ओके, ठीक है, जो कह रहे हैं इनको कहने दे भाई। अब मैं आना चाहूंगा असल बात की तरफ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब के अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अच्छा, अब यहां पे आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं। अब आप अहबाब को समझने में आसानी होगी। जो मैंने फ्रॉम द डे वन में आपको कहता था ना कि हमें जो डाटा दिया गया है कीचड़ों की सूरत में, उसकी रफूगरी कर करके आईटी टीम थक गई है। एक दफा अपलोड करते हैं तो फिर कोई एरर आ जाती, फिर करते हैं फिर कोई एरर आ जाती। रीजन कि हम जेन्युइन डाटा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से एरर्स आ रही थी। फिर एक टेस्ट किया गया लिमिटेड अकाउंट्स की हद तक, एक लिमिटेड अमाउंट की हद तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि यस, दिस इज द राइट डाटा। अब बात जो है आप कहते हैं ना कि टाइम गेन कर रहे हैं, ये बस जो प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं तमाम चीजों को, ऐसा हरगिज नहीं था। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली कि यस ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, उस कंप्लीट डाटा को रन किया गया। कंप्लीट डाटा को बगैर वेरिफिकेशन का बटन दबाए, बगैर केवाईसी किए हुए, जो लोग कहते थे ना जी, जो हम पे तनकीद करते थे ना, वो क्या कहते थे, डाटा तो इनके पास है, इनको ये सारे वेरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, इन तमाम चीजों की जरूरत क्या है, इनको कर देना चाहिए लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप कहते थे वैसा ही रब ताला ने करके दिखा दिया। उसमें हमारा कोई कमाल नहीं, चूंकि हमें वो डाटा मिला, हमने रन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जहां अगर 6 लाख फैमिली मेंबर्स हों, इतना बड़ा डाटा रन कर रहा है, अगर उसमें अगर कोई एरर आ जाती है, किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाती है, मैंने पहले भी आपसे माजरत चाही डिले पे। डिले ये उस रब की तरफ से कोई पता नहीं, अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, पता नहीं इसमें क्या मसलियत होगी। डिले अगर हुआ तो टेक्निकल वजूहात की बिना पे हुआ। जैसे ही वो टेक्निकल वजूहात खत्म हुई, हमने 1 मिनट नहीं लगाया, हमने कहा जी करे। अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि लाखों का डाटा है, कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 1% हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे, नॉट मोर देन दिस। अगर किसी जगह पे कोई एरर है, किसी जगह पे अगर कोई ऐसी चीज हुई, तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह वेबसाइट पे जो हमारी सपोर्ट टीम है, वो आज फ्राइडे है, मंडे से वो इंशाल्लाह आपको भरपूर प्रॉपर सर्विस देगी। किसी का भी किसी भी जगह पे अगर कोई एरर हुआ, कोई ऐसा इशू हुआ, दे विल सर्व यू। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हमारी जो सपोर्ट टीम है वेबसाइट के ऊपर फ्रॉम मंडे एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह दे विल बी लाइव। और आपका अगर किसी भी जगह पे कोई इशू आता है तो इंशाल्लाह वो उसकी करेक्शन कर देंगे। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो तमाम अहबाब जो ऑप्शन ए में जाना चाह रहे थे, या वो इदारों में गए हुए हैं, कोई अदालत में गया हुआ है, कोई थाने में गया हुआ है, कोई कचहरी में गया हुआ है, किसी की गर्दन पे छुरी रख के उसको ऑप्शन बी में नहीं डाला जा रहा, ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले पिछले फेज में जितने अकाउंट्स हम लोगों ने एक्टिवेट किए थे, वो
किस तरीके से कर रहे थे कि सबसे पहले एक शख्स केवाईसी करता था, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए बटन प्रेस करता था, जिससे हमें अंदाजा हो जाता था कि अब यहां पे सिर्फ आ ही ऑप्शन बी वाले रहे हैं, ए का तो तस्वर ही नहीं था। अब क्योंकि एट वंस हम लोगों ने डाटा रन किया, और वो डाटा जहन में रखिएगा, वो अभी भी एसआरजी की एक्सेस में है, सिक्योर रीनेक्स को नहीं दिया गया। एनीहाउ, वो तमाम अहबाब जिनको शौक है या जिनको यकीन है कि उनको इदारों ने पैसे देने हैं, वो गलती से भी अपनी केवाईसी ना करें। और अगर कोई ना चाहते हुए, कहते कहते हैं दिल तो बचा है ना, दिल क्या तो मजबूर होके अगर वो अपनी केवाईसी कर चुके हों और उनका अकाउंट अगर एक्टिवेट हो गया हो, तो फिर उनके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो कभी भी गलती से भी अपने विड्रॉल के लिए अप्लाई ना करें। और अगर आप केवाईसी भी करते हैं, विड्रॉल भी लेते हैं, और ग्रुपों के भी आके अगर आप चैंपियन बनते हैं, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है। एनीवे, ऐसा नहीं होगा। चूंकि मैं आगे आके इस हवाले से भी बात करूंगा, वो अगले हिस्से में है कि जो हमारा एंटी ग्रुप कह ले या अपोजिशन के जो अहबाब है, जो पता नहीं उनका क्या एजेंडा है, उनके लिए क्या पॉलिसी है, वो मैं अगले इसके सेकंड स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सरेदस्त वो तमाम अहबाब जो ऑप्शन बी में आना चाहते हैं और वो विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो जा चुके हैं, उन्हें अपना केवाईसी लाजमी तौर पे करना है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। प्रॉफिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आरओआई है, जिसकी जो डेट है उस डेट से उसके प्रॉफिट स्टार्ट हो गए, और इंशाल्लाह होपफुली बस अगले चंद ही दिनों में आपको रोजाना की बुनियाद पे वेबसाइट पे आपको आपके डेली प्रॉफिट जो है वो भी नजर आएंगे। सिक्योर रीनेक्स वाले जो अहबाब हैं, जो फ्रेश लोग हैं, जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा एक प्रोसेस चला, एक डाटा चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। उनके डिपॉजिट, विथड्रॉल, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके एज यूजुअल। डिपॉजिट्स भी हो रहे हैं और विथड्रॉल भी हो रहे हैं। अब आगे आते हैं वो तमाम अहबाब जिनको अपने पासवर्ड याद नहीं है। उसके दो तरीके हैं। वो वेबसाइट पे जाएं, अपनी आईडी डालें, फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाएं, उनको ईमेल आ जाएगा। सम टाइम चूंकि बल्क में ईमेल्स जा रही होती है, सिस्टम के ऊपर इतना लोड पड़ता है कि शायद आपको ईमेल ना जा सके। तो ऐसे तमाम अहबाब वो वेबसाइट पे सपोर्ट टीम से बात करें और उनसे अपना पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं, या अपने लीडर से भी अगर वो कहेंगे, तो लीडर्स माशाल्लाह इस वक्त एक्टिव है। मैं तमाम लीडरशिप का इंतहाई शुक्रगुजार, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ी लिस्टें बनाई, और जहां जहां पे कोई इशू आता गया, टाइम टू टाइम वो साथ साथ हमें, समझ लें कि वो टेस्टर थे सिस्टम के, कि ये चीज गलत आ रही है, ये चीज ठीक आ रही है। तो इनशाला वो भी आपके साथ है, आपको इनशाला किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अब आते हैं इस वक्त सरे दस्त क्या चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर आपको नजर नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार कमेटी है, एक्टिवेशन फीस वगैरह है। ये वो चीज है कि ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह बस अगले एक दो दिन के बाद जितने कार कमेटी वाले अहबाब हैं, वो सब के सब एक्टिवेशन फीस वाले, वो स्पोर्ट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको उन्होंने डिटेल देनी है। और इंशाल्लाह, क्योंकि कार कमेटी की एक ऐसी चीज है कि ये मैनुअली केस टू केस होना है, तो वो जैसे ही उनको अप्रोच करेंगे, तो उनके अकाउंट में, उनकी आईडी में, वो कार कमेटी वाले जितना भी अमाउंट होगा वो एज डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, और उसके ऊपर उनको उनके प्रॉफिट्स मिलने हैं। कैश बॉक्स का आपको पता है कि जो लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उनके कैश बॉक्स में, जिसको हम कहते हैं ना, वो रेड बॉक्स में जो नजर आने वाला जो अमाउंट था, वो 10% के हिसाब से वो ऑलरेडी उनके एडजस्ट हो रहे हैं। लोग ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। और इसके बाद
जो कार कमेटी वगैरह के साथ साथ ही जो अगली जो चीज आनी है वो है आपके जो डॉलर्स का लेन देन है। लाइक कि अगर आपने सीईओ साहब को कोई डॉलर्स भेजे हुए थे, आपने किसी लीडर को भेजे हुए थे, जिसे आसान लफ्जों में जिसे कहते हैं जो आपसी लेन देन था, जिसपे बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए, फलाना मेरे डॉलर खा गया, फलाना मेरे पैसे खा गया। तो ऐसे तमाम अहबाब जो है वो इंटरनल एक्सचेंज कर सकेंगे, जो उनके लेन देन होंगे वो एक दूसरे के साथ वो तमाम मामला जो है वो क्लियर कर देंगे। और इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे एंड ऑनवर्ड आईटी टीम आपको एक्टिव नजर आएगी। किसी भी मरहले पे, किसी भी जगह पे अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूं कि चूंकि एक रश तो बहरहाल होगा, जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में कह दी हैं कि ये चीजें हो गई हैं और ये चीजें होने जा रही हैं, जो होने वाली हैं, होने जा रही हैं, उनके लिए तो आपको आईटी को तंग करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके अकाउंट्स में किसी भी जगह पे कोई एरर है, सपोज कि कोई ऐसा अकाउंट भी हो सकते हैं जिसमें आपको डेट नजर ना आ रही हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, किसी का कोई डिपॉजिट ऊपर नीचे हो गया, कोई मिस कैलकुलेशन हो गया, कोई इस तरीके की बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने आईटी टीम से कांटेक्ट करना है एंड दे विल गिव यू पॉजिटिव रिस्पांस इंशाल्लाह, और आप उनको एक्टिव पाएंगे। और यहां पे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके लिए मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। चाहे तो आप इसको लिख ले, अदरवाइज ये वेबसाइट पे इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। चूंकि इस वक्त तक चीजें स्मूथ नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ हो गई हैं। तो समझ लें कि कंपनी का जो पहला महीना है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। जो बिजनेस होना है वो कल से होना है। अभी तो एक बिस्मिल्लाह थी। कल से एक प्रमोशन है, और वो प्रमोशन क्या है? डायरेक्ट बिजनेस पे, ये नोट कर लें, डायरेक्ट बिजनेस मीन कि आपका डायरेक्ट रेफरेंस फर्स्ट लेवल में किन लोगों की से मैं मुखातिब हूं? वंस अगेन जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि डायरेक्ट बिजनेस अगर उनका 5,000 का है तो उसके ऊपर भी प्राइस है। $5,000 पे एक हैंडसम प्राइस रखा गया। अगर कोई $10,000 करता है तो उसके ऊपर भी हैंडसम प्राइस रखा गया डायरेक्ट बिजनेस पे फर्स्ट लेवल पे। और जो $15,000 करेगा यकुम से लेके 31 अक्टूबर के लिए, तो उसके लिए दुबई का विजिट रखा गया है 3-4 दिन के हवाले से। उसकी टोटल कॉस्टिंग जो है, टोटल जो है वो कंपनी पे करेगी, सिक्योरिटी नेक्स्ट पे करेगी। इवन कि चूंकि बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे पास लीडर्स पड़े हुए हैं, जो इसको डबल करेगा, जो 30,000 का करेगा, तो वो विद स्पाउस या कोई भी शख्स अपने साथ जो है वो दुबई टूर में ला सकता है। उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको वीडियो में मिलेंगी। मैंने सिर्फ आपको इतनी खबर सुनाई है कि कल से इंशाल्लाह वो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है। अब आना चाहूंगा मैं आगे शुरली ग्रुप के हवाले से। एक मोहतरमा है, उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, बेशुमार बेशुमार, रीजन कि उनको दिन में और कोई काम ही नहीं है। बकौल उनके शोहरत नामदार, उन्होंने कहा जी मैंने इनको खुली छुट्टी दी, जो दिल्ली जाता है करी जा बीबी, मैं नहीं तेरे को पूछाऊंगा। उनका और कोई काम नहीं है। एक जगह पे वो मोहतरमा फरमाती है कि जी मैं ट्रेडिंग क्यों में काम कर रही हूं। मैं माजरत के साथ कि मैं उस कंपनी का नाम ले रहा हूं, मैं उस कंपनी के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली उस मोहतरमा की स्टेटमेंट के हवाले से बात कर रहा हूं कि जी ट्रेडिंग क्यों में मैं काम कर रही हूं। एक तरफ से वो कहती है जी मेरा शौहर जो है वो लाखों रुपए जो है ना वो ट्रेडिंग क्यों में जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है। बेशुमार उनके वॉइस नोट्स मौजूद हैं, उनके टेक्स्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने दावत दी है लोगों को उस कंपनी के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम उसी का ही वॉइस नोट है, वो मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह मैंने बनानी है, उसमें मैं आपको सारे के सारे कच्चे चट्टे जो है ना अब इन सब के खोल के बताऊंगा कि कौन क्या है रीजन कि हमने जिसको इज्जत दी उसको फौरन उल्टी आनी शुरू होगी, उसका हाजमा ही खराब हो गया कि है मैं तो बड़ी कोई तोप चीज बन गया हूं, मेरे साथ तो सीईओ बात कर रहा है, मेरे साथ तो मलिक नवीद बात कर रहा है, मेरे साथ राजा रियाज बात कर रहा है। काश के हमने इनको ये इज्जत
ना दी होती तो आज इनको कोई जानने वाला ही ना होता। रीजन, हमने रिस्पेक्ट दी, हमने रिगार्ड किया, लेकिन उसका सिला ये मिला कि जो उनकी बकबाजी होती है, जो लच्चर गुफ्तगू होती है, जो बाजारी लैंग्वेज होती है, कम अज कम कोई खानदानी औरत, मर्द तो बड़ी दूर की बात है, खानदानी औरत जो है, अल्लाह माफी दे, वो इस तरह की जुबानों बयान उसका हो ही नहीं सकता है। एक तरफ से वो कहती ट्रेडिंग क्यों में काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम साथ क्या कह रही कि मेरे शौहर ने वहां पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही क्या कहती है, ट्रेडिंग क्यों में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा ना कि ये क्या हो गया, साथ ही क्या फरमाती है, मैं लानत भेजती हूं ट्रेडिंग क्यों में काम करने वालों पे। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने मजाजी खुदा पे लानत भेज सकती है, उस औरत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर रोज सुनते हैं इदारों ने ये कर दिया है, ईसीएल में नाम आ गया राजा रियाज का, फलाने के खिलाफ ये एक्शन हो गया, सैफ रहमान को नहीं छोड़ेंगे, सैफ रहमान 4 साल के लिए जेल जाएगा, सैफ रहमान 7 साल के लिए जेल जाएगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साथ फिर घीसियां करते हैं, कभी सैफ रहमान को अप्रोच करते हैं, कभी मलिक नवीद को अप्रोच करते हैं, कभी किस लीडर को अप्रोच करते हैं, मेरी ज्वाइनिंग एक्टिवेट करवा दे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। किसी एक तरफ लगे, मैं बारहा एक चीज के लिए कह चुका हूं, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा करते, लेकिन अपना एटीट्यूड आपको ठीक करना होगा। एक तरफ से तो आप चैंपियन बने ग्रुपों के, आपकी पर्सनल डिमांड्स खत्म ना हो, ब्लैकमेल करें कंपनी को, और फिर ऊपर से आके आप लीडर भी बने, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मैं बड़ा कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूं ऐसे तमाम अहबाब के लिए जो नैब या दीगर इदारों में गए हुए हैं। रीजन के मुझे सैफ रहमान खान न्याजी साहब की प्रेजेंस में लीगल टीम ने ये एडवाइस की थी कि ऐसे कोई अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, जो लिटिगेशन में गए होंगे, जो इदारों में गए होंगे, जो किसी भी जगह पे गए होंगे। चूंकि कल को कोई ऐसा फैसला आता है कि जी ओके इनके पैसे रख ले, नैब फैसला चाहे 10 साल बाद हो, उस वक्त इनको दे दीजिएगा, बाकी पैसे दे दो, तो क्या डबल डबल अदायगियां करेंगे? तो मैं माजरत चाहूंगा, मैं उनके लिए फर्दर आपको बताऊंगा, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है। वो इस वक्त देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, हमने आपके साथ एक वादा किया इन लाखों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस जात का लाख लाख शुक्र है, जो हमारे जिम्मे का काम था हमने वो कर दिया। अक्टूबर आ रहा है, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो हमने वादा किया हमने कर दिया। अब जिन लोगों के पेट में मरोड़ है कि ये लाखों लाख जो खानदान है इनके चूल्हे नहीं जलने चाहिए हैं, वो जगह जगह जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, जगह जगह वो जाके अप्रोच कर रहे हैं। वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं सैफ रहमान जेल में जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना एक्शन हो गया, फलाना एक्शन हो गया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अभी तक हमें किसी इदारे ने कोई अप्रोच नहीं किया, किसी किस्म का कोई नोटिस सर्व नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे एक बात कही थी कि अगर किसी इदारे ने कुछ किया, न्यूट्रल होकर एक बात सोचिएगा कि एक तो वो टीम जिसने दिन रात मेहनत करके आज इस स्टेज पे लेके आई कि लाखों खानदानों का चूल्हा जले, और एक वो टीम जो इन लाखों खानदानों के चूल्हे जलने के रास्ते में रुकावट बने, चूंकि उनको यह पता है कि सैफुर रहमान इज द गारंटर टू पे टू सिक्योर रीनेक्स कब, जब उसके बैंक अकाउंट्स खोलेंगे। अगर उसके लिए ट्रबल्स क्रिएट की जाती हैं, इदारे अगर उसको कोई नोटिस सर्व करते हैं, उसके केस को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे ये बता दे कि ये वो जो लोग हैं, क्या ये इन 5 लाख खानदानों के मुखलिस है, हो सकते हैं? क्या इनका जमीर इनको मलामत नहीं करेगा? क्या ये रात को सुकून के साथ सो सकेंगे? मैं आप तमाम अहबाब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो होना था वो हो गया, जो हमारे बस में था अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया, तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए, जहां पे कोई कमी कोताही रह गई है आईटी टीम इज एक्टिव, साथ साथ ये होते जाएंगे। अब
ये वक्त है, मैं मुखातिब होना चाहूंगा इंटरनेशनल टीम से। प्रमोशन आ गई है, अपने काम पे फोकस हो, अपना काम करें, लीगल मैटर्स जाने और सैफ भाई जाने, वो उन्होंने देखने हैं। देखना ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हमने इदारों में एप्लीकेशन दे दी है, उनमें किस हद तक सदाकत है, वो जीतते हैं या सैफुर रहमान न्याजी की जीत होती है। इसको आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। वीडियो काफी तवील हो गई है, मैं कहना बहुत कुछ चाह रहा हूं, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आज का डे एक ऐसा डे है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में कहा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं किस हद तक एक्साइटेड हूं, अल्लाह का कितना करम हुआ। आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, जो हमने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो करम किया, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जिन्होंने गंद डालना है, जिनके मुकदरों में, जिनके नसीबों में सिवाय गलाजत और गंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो अपना काम करें। जो हमारे करने का काम है वो हम करेंगे। और आखिर में अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन इतना हक मुझे दें, 1.5 साल क्या कुछ नहीं सुना, किस हद तक लोग नहीं गए, बिलो द बेल्ट नहीं गए, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, हर रात ऐसी मखलूक को माफ करके सोते हैं। माफ तो कर सकते हैं, भुला नहीं सकते। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, जो इन 5 लाख खानदानों के रिस्क के रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा, हम इंशाल्लाह उनको उनके घर तक छोड़ के आएंगे। एक एक बंदे का रिकॉर्ड जिसे कहते हैं ना, वो इदारों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वो मखलूक है जो शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मारते हैं। फिर हम इनको सिखाएंगे कि केसेस किस तरीके से होते हैं। तो बहरहाल मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। इंशाल्लाह अब डेली की बुनियाद पे मैं आपको फर्दर मजीद अपडेट करता रहा करूंगा और इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।